नमस्कार। खबर तो समझिए में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। खबर को समझेंगे, उसके मायने भी बताएंगे, लेकिन पटना से इस बीच बड़ी खबर आ रही है। सीएम आवास पर बैठक खत्म हो गई है। 4 घंटे तक चली बैठक खत्म हो चुकी है। जिलाध्यक्ष प्रमंडलीय प्रभारियों के साथ यह बैठक हुई है। बैठक में सीएम नीतीश ने कई निर्देश भी दिए। चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। विकास कार्यों को जनता तक पहुंचाने की भी बात कही गई है। संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने की भी बात कही गई है। तो महत्वपूर्ण बैठक थी और ये बैठक करीब 4 घंटे तक चली। सीएम आवास पर यह बैठक चली। जो बैठक खत्म हो चली है, जिलाध्यक्ष प्रमंडलीय प्रभारियों के साथ बैठक हुई, जिसमें सीएम नीतीश ने कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार रहने का जिक्र किया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। तो बता दें कि चुनावी मूड में जेडीयू उतर आया है और ऐसे में कैसे संगठन को और मजबूत किया जाए, जनता से संवाद कैसे किया जाए, लोगों तक जो सरकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं उनकी जानकारी कैसे लोगों तक पहुंचाई जाए, इन तमाम मसलों पर चर्चा की गई है। बैठक में सीएम नीतीश ने कई निर्देश भी दिए। चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार रहने की बात उन्होंने की। साथ ही कहा कि जो विकास कार्य किए जा रहे हैं उसको जनता तक आप पहुंचाएं और संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करें, यानी कि हर एक स्तर से मजबूती की बात की गई है ताकि चुनावी समर में जेडीयू पूरी मजबूती के साथ उतर सके और साथ ही जेडीयू के जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो लगातार जेडीयू की मजबूती और एकजुटता के लिए जुटे हुए हैं। तो टास्क भी दिया जा रहा है जो बैठक में शामिल हुए कि आपको किस तरीके से बूथ स्तर तक काम करना है और लोगों को जोड़ना है। तो 4 घंटे तक करीब यह बैठक चली है और इस बैठक के बाद से कई अहम निर्देश मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से भी दिए गए हैं। तो बता दें कि आज की बैठक में जिलाध्यक्ष प्रमंडलीय प्रभारी शामिल हुए थे। जिलाध्यक्षों को भी निर्देश दिया गया है कि आप को जिन जिले का प्रभार है, जिम्मेदारी है, उन जिलों को लेकर आप मजबूती से काम करें। तो देखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में चुनावी सरगर्मी तेज है। बिहार की करीब करीब सभी सियासी पार्टियां चुनावी मोड में आ चुकी हैं और तैयारी को लेकर महामंथन में जुट गई हैं। 2019 में 11 अप्रैल से 19 मई के बीच लोकसभा के चुनाव हुए थे। उस हिसाब से लोकसभा चुनाव 2024 में करीब 7 महीने का समय बाकी है। लेकिन बिहार की सियासी पार्टियां अभी से ही चुनावी तैयारियों में जी जान से जुट गई हैं। सोमवार को करीब सभी पार्टियों ने महामंथन किया। एक तरफ सीएम नीतीश कुमार ने पार्टी नेताओं के साथ बैठक की, तो दूसरी ओर तेजस्वी यादव 2 दिनों तक पार्टी नेताओं के साथ महामंथन करते रहे। इसके अलावा बिहार में कार्यालय प्रबंधन को लेकर बीजेपी के नेताओं की भी पटना में बैठक हुई, जबकि सोमवार से ही माले के पोलित ब्यूरो की 2 दिवसीय बैठक भी शुरू हुई। बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव ने मंत्रियों और विधायकों को बूथ स्तर पर कमेटी गठित करने के साथ ही कार्यकर्ताओं की समस्याओं के समाधान का भी निर्देश दिया। तेजस्वी ने किसी भी समय चुनाव के लिए तैयार रहने को भी कहा है। एक लाइन इस देश में दंगाइयों उन्मादियों को सत्ता से हटा देना है, जो इस देश को तबाह कर रहा है। यही हम लोगों का उद्देश्य है। उसी के लिए सारी चर्चाएं होती हैं। जेडीयू की बैठक में पहले दिन पार्टी के 11 प्रमंडल पदाधिकारियों और 51 जिलाध्यक्षों की बैठक हुई, जबकि मंगलवार को पार्टी के सभी 243 विधानसभा क्षेत्र के प्रभारियों और 534 प्रखंड प्रभारियों के साथ मुख्यमंत्री बैठक करेंगे। बैठक में बूथ स्तर पर तैयारियों को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। से कार्यकर्ता अवगत कराएंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी निर्देशित करेंगे और स्वाभाविक है लोकसभा चुनाव। एक तरफ जहां राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन को मजबूत करने की कोशिश हो रही है, तो दूसरी ओर सभी दल जमीनी स्तर पर अपनी जमीन और मजबूत करने में जुट गए हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज, रवि एस नारायण और शैलेंद्र की रिपोर्ट। अब सियासी बैठकों के मायने समझिए। पिछली बार 2019 में 11 अप्रैल से 19 मई के बीच लोकसभा चुनाव हुए थे। उस हिसाब से
लोकसभा चुनाव 2024 में करीब 7 महीने का समय है, लेकिन इसके पहले ही बिहार के राजनीतिक दल सियासी मूड में आ चुके हैं। एक तरफ जहां एनडीए की तरफ से मोदी की टीम तैयार है, तो दूसरी ओर विपक्षी दलों ने मिलकर 28 दलों का INDIA गठबंधन बना लिया। गठबंधन तो बन गए, लेकिन गठबंधन की मजबूती के लिए दलों का मजबूत होना भी जरूरी है। दल तब मजबूत होते हैं जब जमीनी स्तर पर उनका संगठन मजबूत हो। वैसे माना जाता है कि बीजेपी सालों भर अपने संगठन की मजबूती में जुटी रहती है, लेकिन बाकी दलों के साथ ऐसा नहीं होता, और यही वजह है कि महागठबंधन के दलों ने भी बैठकें शुरू कर दी हैं। सियासी दलों की बैठकों में जिला और प्रखंड स्तर के नेताओं से फीडबैक लिया जाता है। बूथ स्तर तक के संगठन को मजबूत करने पर बातचीत होती है। साथ ही गठबंधन के कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय बनाने के निर्देश भी दिए जाते हैं। इसके अलावा पार्टी के काम को लोगों तक पहुंचाने को कहा जाता है और बताया जाता है कि नेता कार्यकर्ता लोगों तक किस बात को पहुंचाएं। तो अब जिसका संगठन मजबूत होगा, चुनाव में उसको बढ़त मिलेगी। चलिए बढ़ेंगे आगे। लोकसभा को लेकर INDIA गठबंधन के तमाम दल बैठक कर रणनीति बनाने में जुट गए हैं। वहीं 13 सितंबर को दिल्ली में INDIA कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होने वाली है, लेकिन इन बैठकों के पहले ही गठबंधन के 2 दलों ने सीटों पर अपनी दावेदारी जता दी है। सवाल है कि क्या INDIA में सीट शेयरिंग पर बात कैसे बनेगी। उम्मीदवार बनाने का काम, चयन करने का काम शुरू किया जाएगा। जो कमेटी बनी है उसकी बैठक दिल्ली में है। बिहार की राजधानी पटना में महागठबंधन के 3 बड़े दलों की अलग अलग बैठकें हुई और झारखंड के देवघर में राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद ने कहा कि अब सीट शेयरिंग पर बात होगी। 13 सितंबर को दिल्ली में बैठक भी है, लेकिन सवाल है कि INDIA में सीट शेयरिंग पर कैसे बात बनेगी, क्योंकि सीट शेयरिंग पर बात शुरू होने से पहले ही INDIA गठबंधन के 2 दलों ने सीटों पर दावेदारी जता दी है। सबसे पहले CPI-ML यानी माले ने बिहार की 11 सीटों पर दावा ठोका, तो उसके बाद चंद दिनों के अंदर ही कांग्रेस की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने बिहार की 9 सीटों पर दावा ठोक दिया। आपको पता है बिहार में लोकसभा की मात्र 40 सीटें हैं। ऐसे में आधी सीटों पर यानी 20 सीटों पर पहले से ही कांग्रेस और माले ने दावा ठोक दिया है। अगर इनकी मांग मान ली जाती है तो ऐसे में RJD और JDU के लिए महज 20 सीटें ही बचती हैं। मतलब अगर बराबर बराबर का बंटवारा होता है तो RJD और JDU के खाते में 10-10 सीटें ही आएंगी, जबकि आज की तारीख में भी बिहार से JDU के 16 लोकसभा सांसद हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि JDU अपनी सिटिंग सीट क्यों छोड़ेगा। और तो और RJD बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी है। ऐसे में सवाल है कि RJD कम सीटों पर समझौता क्यों करेगा। मतलब बिहार का महागठबंधन देश के स्तर पर 28 पार्टियों का INDIA गठबंधन तो जरूर बन गया, लेकिन बिहार में जिस ढंग से सीटों पर दावेदारी शुरू हुई है, उसे देखकर तो यही सवाल उठता है कि INDIA में सीट शेयरिंग पर कैसे बनेगी बात।